खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में एक बार फिर। डिबेट को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मारवी मेमन साहिबा मुझे बताइए, लगता है ऐसा है कि आप लोगों को भी जब जो चीज़ सूट करती है ना वो कर लेते हैं, कभी मिल लेते हैं बाबर आवान साहब और परवेज इलाही साहब, मतलब फिर कभी उल्टा सीधा भी कह देते हैं। अब ये मसला हुआ कि ये पहले तय हुआ था कि किसी भी सूरत हाल में रूल्स को सस्पेंड नहीं किया जाएगा और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को आने दिया जाएगा। ये कोई आसमान पे लिखी हुई चीज है? आप लोगों ने तय किया था, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आप अपोजिशन नहीं कहा था। एक सेकंड, आज आप लोग कहते हैं रूल सस्पेंड करें और करारदाद ले। ये जगह है, टेक्निकल इशू है, शायद बोरिंग हो जाए, लेकिन ये जगह फिर क्यों है कि आप सस्पेंड कर सकते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि जब कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तभी आप तो पहले कहा क्यों था कि रूल सस्पेंड नहीं किए जाएंगे? देखें, मैं आपको आज का एग्जांपल देना चाह रही हूँ। ये बहुत सीरियस इशू है कि इस वक्त ओबामा जो है सपोर्ट दे के आया है कश्मीर के खिलाफ, इंडिया के हक में और UNSC की परमानेंट सीट के लिए। अगर हम आज नहीं आवाज उठाएंगे रूल सस्पेंड करके तो फिर देर हो जाएगी। फिर जब इमीडिएट आप मैसेज दुनिया को किसी चीज में नहीं दे सकते तो फिर देर हो जाती है। इसलिए रूल सस्पेंशन की जगह रखी जाती है, तभी रूल्स में सस्पेंशन का क्लॉज है। सेकंड, प्राइस हाइक से बढ़ के कौन सी मुसीबत हो सकती है इस मुल्क के लिए? मेरे पास और कोई मुसीबत नहीं है प्राइस हाइक से बढ़ के। सबसे नंबर 1 इशू प्राइस हाइक। अगर उसके लिए रूल नहीं सस्पेंड किया जा सकता तो फिर किसके लिए रूल सस्पेंड किया साहब, आज ऐवान में भी यही आवाजें आ रही थी, मैं भी मौजूद था, जो अभी मारवी मेमन साहिबा और आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे कैप्टन साहब? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। आपको मेरी आवाज चांडियो साहब अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। चले, अवाम की आवाज भी आप तक आए हो पहुंचे, मेरी आवाज आपको आ रही है। मुझे ये बताएं, अभी वो भी ये कह रहे हैं कि आपने आज बारहा ये कहा कि रूल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता और महंगाई के खिलाफ करारदाद इसलिए नहीं लाई जा सकती। आज ऐवान में भी यही सब चीख रहे थे और अभी यहाँ पर मारवी मेमन साहब और कैप्टन सफदर साहब भी ये कह रहे हैं कि महंगाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू क्या है? लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं जनाब, पहले प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाए फिर करारदाद ले आए। कहते हैं गरीब आदमी मर रहा है, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है महंगाई से निपटना। अभी आप मारवी और कैप्टन सफदर साहब अपनी जगह पर जी आप प्रोग्राम पेश करने के साथ साथ आजकल जजेस भी बन जाते हैं। अच्छा, मैंने क्या फैसला दिया? मुझे बताएं, मैंने फैसला क्या दिया? जज, मैंने क्या फैसला दिया? एक जज फैसला ना देना। नहीं, मैंने क्या फैसला दिया? यूं कर रहे हैं आप, आवाम यूं ऐसे ना करे। पूछ रहा हूँ मैं। वो आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम देखता और सुनता हूँ, बड़ी नवाजिश चल रहा है। हमारी भी अपनी राय है, हम एक सियासी पार्टी है, हुकूमत में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमें आवाम को भी आखिर एहसास देना होगा, लोगों में जाना है हमें। ऐसी बात कैसे करेंगे जो मीडिया पे भी हो, पब्लिक में भी आए, तो गलत बयानी तो हो नहीं सकती। इनके कहने की बात नहीं कि ये कह रहे हैं, इनका हक पहुंचता है अपना मौक़िफ़ पेश करे। हम कहते हैं कि हमने महंगाई को खत्म करने के लिए कई जल्दी नताइज देने वाले इकदाम किए हैं। अच्छा। हम उससे बेखबर नहीं है, लेकिन ये मामला एक हुकूमत के दौर का नहीं है। हर दौर में ये रहा है बहरान से पाकिस्तान को मुकाबला करना पड़ा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, अफरा तफरी का। लेकिन फिर कहता हूँ, जहाँ सियासी इस्तेकाम होगा वहाँ माशी इस्तेकाम और माशी खुशहाली आएगी। हमने कई फैसले किए फौरी तौर पे, मैं गिनवा सकता हूँ, जिसमें पूरी दुनिया एतमाद करती है, अवाम एतमाद कर रहा है, और कई फैसले किए हैं जिनके नताइज आने हैं। देखिए, अगर कोई बिजली घर हम बनाएंगे तो आज तो वो बिजली नहीं पैदा करेगा कि हम मसले को हल कर देंगे, लेकिन आने वाले जब नताइज उसको देंगे उस बिजली घर से, तो सब कहेंगे कि ये फला दौर की बात है। अब आप हंस रही हैं, आप परेशान हैं कैप्टन। मैं चांडी साहब दोबारा आता हूं। मैं सोच रही हूं ये किसकी बात कर रही है? दौर में अगर कोई बिजली घर बनाए गए हैं, कोई बड़े बड़े प्लान, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की बात तो आज इसके नताइज आते, किसी और दौर में आते। मैं कहता हूँ हम सबों को मिलकर, पता कि चीनी की प्राइस क्या है, कौन से पाकिस्तान में रहते हैं चांडियो साहब? आपको चीनी की प्राइस पता है? आपको पेट्रोल की प्राइस पता है? आपने कौन से इकदाम लिए? फॉर गॉड सेक, आपने कौन से इकदाम लिए जिससे चीनी की प्राइस कम हो गई है? मुझे बता दें। आपने कहा ना आपने अच्छे इकदाम लिए हैं, मुझे इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कौन से वो मैजिकल इकदाम हैं जिससे चीनी की प्राइस कम हुई है? प्लीज आप बयानबाजी बंद करें। पार्लियामेंट में भी हम नहीं सुनना चाहते, हम बेजार हैं बयानबाजी से, और हम टीवी पे भी आके रात को नहीं अपना टाइम और आवाम का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। आज हमने पार्लियामेंट में क्या कहा? हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, जाए तरीके ढूंढे, सुन ले, जाए तरीके ढूंढे, प्राइस, पेट्रोलियम प्राइस को कम करने के तरीके ढूंढे, लेकिन वो नहीं। राइट टू रिस्पॉन्स, राइट टू रिस्पॉन्स। फिर कैप्टन साहब मार भी है। नहीं, अब आपके पास फ्लोर है, खामोश कराएं।
खामोश, जवाबदार हूँ इसको please। जवाब देने के लिए। आप जवाब दे दें जी। आप पार्लियामानी तरीके से खामोशी करें ना, ऐसे तो नहीं बोलते खामोश कराएं, ये तो तरीका है बात करने का। चांडियो साहब, मैं यहाँ पर एक छोटा सा लुकमा आपको देना चाहता हूँ। ये इनका लुकमा दे दे, मेरा जवाब दे दे, लुकमा दे दे। आप बात करें मुझसे, मैं आपको जवाब दूंगा। चांडियो साहब, मैं मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। देखें, अगर ऑपोजिशन ने आज आपको कहा था कि एक वोटिंग कर लें, माजी में मैं दूर नहीं जाता, मैं आपको 18 अगस्त 2009 का वो वाकया बयान कर रहा हूं जब मेहताब अब्बासी साहब ने कहा था, ये स्पीकर साहब बैठे हुए थे कि जनाब आज परवेज मुशर्रफ ने रिजाइन कर दिया है और असम्बली के अंदर आज आप क्वेश्चन आंसर में पड़े हुए हैं, लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डिबेट करवा दें कि आज क्या हुआ, अमरीत खत्म हुई। तो इन्होंने मेरी बात सुनते जाएं, ये डिप्टी स्पीकर थे जिन्होंने कहा जी मैं हाउस की राय ले देता हूं, तो हाउस ने कहा जी डिबेट होना चाहिए। उस वक्त कहा थे। अब आज आपको ये चाहिए, जवाब देने का आज आप पूछते स्पीकर साहब कि जी डिबेट पहले करवा लें या कि वोटिंग हो जाए, उस पर भी आपको चाहिए था वोटिंग करवा लें। जी चांडिया साहब, अब आप इस पर रिस्पॉन्ड। ये दुरुस्त है, देखो ये गुफ्तगू का अंदाज दुरुस्त है। मैं कभी मारवी को नहीं टोकता, मारवी अच्छा बोलती है, लेकिन जब आप डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं, जातियात पे आ जाते हैं कि तुम रेट बताओ, तुम रेट बताओ। मेरी रेट बताने की बात है पाबंद। आदमी अगर जलन बात करेगा, वो देखो ना, मैं गुफ्तगू करने का ये पार्लियामेंट एमएनए है, मैंने हमें इनको अच्छा मशवरा दिया है, जनरल बात करें, शख्सी बात करेंगी तो शख्सी सवालात उठेंगे, इसलिए वरना मुझे चांडियो साहब इन्होंने ये बताया अपोजिशन के लोग नहीं, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा, आप बताओ रेट क्या है चीनी का रेट। भाई मैं आपको क्यों बताऊं, चांडियो साहब हुकूमत बुरी तरह फेल हो चुकी है। इनकर बात करें, ये सवालात जो भी आता है ना बताएं, वो रेट सबको बता दे चुका हूँ। ये स्कूल खोले। चांडियो साहब मुझे ये बताइए, चांडियो साहब अब मैं सवाल का जवाब सुने, मेरा सुने। अच्छा आप दें। हम ये कह रहे हैं कि ये जो बहरान है पाकिस्तान को दरपेश, जी जी, ये एक दौरे हुकूमत का नहीं है, ये मुसलसिल सियासी अदम इस्तेहकाम का नतीजा है जो आजकल चल रहा है। हमारे दौर में भी ये मसला है, लेकिन इस मसले को हल करना सिर्फ वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। कि अगर आज मिसाल के तौर पर हम इतनी चीनी मार्केट में लेकर आए हैं, 56 रुपए कीमत रखी है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है पंजाब हुकूमत में कि इतने रेट पे की भेजे, खरीद कर रहे हैं, लोगों को दें, तो उस पर अब दलामत सूबाई हुकूमत का है, नहीं कि मरकजी हुकूमत का है। ये तमाम सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन उठाएं, वो मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन उठाएं, ये बता दें मुझे, कंट्रोल कमेटियों को सरगर्म करें। लेकिन इन्होंने अपने पसंद के लोगों को प्राइस कमेटियों में रख दिया है, तो वो गैर मौसर हो गई हैं। हम पर जरूर जिम्मेदारी वाले, लेकिन ये भी एमकेएम का भी रिप्रेजेंटेशन देनी है, और जो मामला सबों के मिलकर हल करने के, उनमें हम सबको हल करना है। मैं आपकी तरफ आखिरी सवाल पूछूंगा, लेकिन कैप्टन सफदर साहब मुझे आप मुख्तसरन ये बता दीजिए, आप यहाँ बैठकर तनकीद कर रहे हैं, चांडियो साहब पर आप दोनों आज एक हो गए और एक इशू पर एक हो गए, कभी आपने जाकर चांडियो साहब की पार्टी के लोगों को ये पॉलिसी दी कि जनाब आपकी जो पॉलिसी है उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, ये पॉलिसी ना अपनाइए, ये पॉलिसी अपनाइए, इस पर बहस कीजिए तो महंगाई नहीं होगी, या सिर्फ नारे लगाए आप लोगों ने? दिया आपने चांडियो साहब की बदामी साहब, हमने इनको सबसे बड़ी जो पॉलिसी दी थी वो मिसाक जमहूरियत दिया था। अगर उस पे अमल कर लेते, चीनी कंट्रोल करने का नहीं था। एक मिनट, आज की बात कर, मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह काफी शऊर रखते हैं। वो जो मिसाक लिखा गया था, अगर उस पे अमल करते, उसको कुरान और हदीस की रोशनी में देखते, और ये जो है कि धोखा ना करते ऑपोजिशन के साथ, आज इनके पास वो 15 मिनिस्टर बैठे होते, इनको बहरानों से बाहर निकालते। इनके पास टेक्निकल टीम नहीं है, इनके पास इनके पास साइंस, मैं नहीं, मेरी बात सुनिए मारवी, इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है जो अमेरिका में टैक्सी चलाता रहा है, वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या समझेगा? आपका वाटर एंड पावर का मिनिस्टर, उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या करना है इस क्राइसिस से, वो क्या आपको निकालेगा? आप ये मान लें, आपने अजीजों, रिश्तेदारों और इत्तेहादियों को नवाजा है, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत एतमाद खो चुकी है। चांडियो साहब, लोग राणा भगवान दास को उस कमीशन का चेयरमैन मान रहे थे, आपकी किसी इत्तेहादी का नाम किसी ने नहीं दिया। जाए खैबर पख्तूनख्वा में देखें करप्शन कहां पर है, सिंध में देखें कहां पर है, बलोचिस्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज लोग ये देख रहे थे कि माजी में जो आमरीत ने किया है उसके साथ आप कैसे निपटेंगे। आप तो उसकी चांडियो साहब, अब आप आखिर में यही बता दें, अब आप सोच रहे हैं कि मियां साहब ने नहीं होगा। मियां साहब ने कहा अगर मिसाक जमहूरियत पर अमल हो जाता ना तो आज बेरोजगारी का नामो निशान ना होता। सुन ले जी जी जी, मिसाक जमहूरियत को पहला छुरा इन्होंने घोंपा, वहां से वापस आकर
पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर एक और इत्तेहाद बनाया। नंबर 2, अरे आप भी तो अबू धाबी में मिलाए थे, उसको छोड़े मिसाल अक्सर नुकात पर अमल दरामद हो चुका है। तीसरी बात सुन लें, ये जो कहते कि 15 वजीर होते तो ये बहरान में न होते। चले हमें 15 वजीर की वजह से बहरान आया है, पर जिस पंजाब सूबे में सारे के सारे आप हो, वहां क्या मुसीबत आई हुई है ये तो बताएं आप। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, ये वो पंजाब सूबा जो सैलाब आने से पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 रुपए की रोटी दे रहा था। जहां कहीं कोई डकैती होती थी तो उस सूबे का वजीर आला वहां मौजूद होता था। लोग तो ये कहते थे बाकी सूबों के खुदा के लिए हमें 2 हफ्ते के लिए शहबाज शरीफ को दे दें, और ये तो हमारी नेक नामी है कि आज आप भी पंजाब में हमारे साथ बैठे हुए हैं। चांदनी साहब की लाइन ड्रॉप होगी, लेकिन आप कमेंट दे दें आप। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस बहस के अलावा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बताएं ना, वही तो मैं भी एग्जैक्टली सोल्यूशन यही है जो हम काफी टाइम से कह रहे हैं और 10 दिन में कह रहे हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा करप्शन है, पैसे बचाने वहां से बचाएं, वहां से इसकी जो है ना फंड करें सारे इशू को। रेलवे की करप्शन खत्म करें, पीआईए की खत्म करें। रिवाइज जीएसटी को हम नहीं मानते। ये जो फ्लड टैक्स है ये ओवर टैक्स कर रहा है। जो लोग पहले से टैक्स बहुत दे रहे हैं उन लोग से टैक्स लें, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे वाइडन करें टैक्स बेस, मिनिस्ट्रीज कट करें। ऐसे बहुत सारे मंसूबे हैं जो हमने दिए हुए हैं, इनको रोज देते हैं, बार बार कहते हैं तजवीज दें। मुसीबत कितनी दफा तजवीज दें तो कमेटियां क्या कर रही हैं? कमेटियों में हम लोग बैठे हैं, हुकूमत ना चला ले। हम ऑपोजिशन में हमको कितनी दफा बता चुके हैं अगर आपसे हुकूमत नहीं चला सकते ना, आपको रिजेक्ट कर दिया। नहीं सॉरी हमने ये सारी चीजें आपसे कही हैं। बदामी साहब जब फैसले पार्लियामेंट की जगह नवाब शाह में होंगे तो फिर इसी तरह का रिजल्ट फैसले जरदारी साहब कर रहे हैं। जरदारी साहब सॉरी वो नवाब शाह कम ही जाते हैं। अगर वो यहाँ बैठे हैं, फैसले नवाब शाह में हो रहे हैं। नेशनल हाईवे के साथ क्या हो रहा है? नवाब शाह में गैंग रेप्स हो रहे हैं और लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं वहां, और पूरे मुल्क में यही हो रहा है। वो फैसले अगर आज पार्लियामेंट में एमकेएम के खिलाफ अभी आप लोगों ने भी कुछ तहफुजात का इजहार किया, हालांकि एमकेएम का कहना है कि हमने तो वॉकआउट्स भी किए। आखिरी 5-6 मिनट प्रोग्राम के मैं एमकेएम की राय इसमें शामिल कर लूँ। वसीम अख्तर साहब बहुत ही सीनियर मेंबर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, अभी यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में भी और आज पार्लियामेंट में भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से आप लोगों के बिहेवियर के खिलाफ तहफुजात का इजहार किया गया। वो कहते हैं आप लोग शो ऑफ करने के लिए वॉकआउट वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन अब जब ये बात आई कि वोट करें, करारदाद की फेवर में वोट करें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो आपने उसको सपोर्ट नहीं किया। वो कहते हैं एक टिकट से 2 मजे ले रहे हैं आप। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में अगर मैं पीछे ले जाऊं तो सबसे पहले तो हमने ही वॉकआउट किया था महंगाई पे, अगर आपको याद हो। जी जी, पेट्रोल की नहीं, मारवी ने भी कहा कि वॉकआउट उन्होंने किया, लेकिन वोट क्यों नहीं करते? तो आप वोट भी करें ताकि प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन हो जाए। आप एमक्यूएम की अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मैं जवाब देता हूं। जी जी। उस वक्त तो कोई नहीं